आपकी सोसाइटी में कोई ब्यूटीफुल खूबसूरत भाभियां हैं क्या? साहब, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। अच्छा मुझे बताइए ना, कोई मॉडल टाइप भाभी है क्या आपकी सोसाइटी में? अरे दोस्त, निर्लज, पापी, दुराचारी, आज मैं तेरा बाप दूंगा। ये वीडियो तो मेरे फोन में था। तेरे पास कैसे ऐप है? सखी ने तुझ पर भरोसा किया और तूने मुझ पर। एक दिन जब तूने मुझे अपना फोन दिया था ना, उस दिन मैंने तेरे फोन से ये वीडियो अपने फोन में ट्रांसफर कर लिया। बड़ा ही कमीना दोस्त है तू। तू क्या कम कमीना है? सखी ने तुझ पर भरोसा किया और तूने उसी की वीडियो बना ली। अब वक्त आ चुका है इस वीडियो का सही फायदा उठाने का। अबे सुन, सखी को बोल के अपना मुंह बंद रखे, वरना उसका ये प्राइवेट मैटर है ना, पब्लिक कर देंगे। अरे लेकिन इस वीडियो में मैं भी तो हूँ यार। हाँ यार, ये भी तो है। ये तो रातों रात स्टार बन जाएगा। हर लड़की तेरा नंबर मांगेगी। उसकी नौबत ही नहीं आएगी। इस वीडियो को जब सखी देखेगी, सखी कोर्ट के आसपास तक नहीं भटकेगी। ये मैं तुम्हारे लिए बनाकर लाई थी ना? हाँ, ये भी तुम गुनगुन के लिए लाई थी। आई एम सो सॉरी, मैं दोबारा बना के लाती हूँ। नहीं, रिलैक्स। अभी तुम्हें ठीक लग रहा है? बेटा, तो अब हम जाए? थैंक यू। चलते हैं। सखी, 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 क्या हुआ है? ये किसने क्लिप भेजा तुझे? विशाल ने। पर विशाल को ये क्लिप किसने भेजा होगा? उस आनंद ने। और कौन कर सकता है ऐसा? विशाल कॉल कर रहा है। तुम रिकॉर्डिंग पे डालो फोन। रिकॉर्डिंग पे डालो फोन। हेलो, वायरल होना चाहती है क्या सखी वारगे? या गोवा की फ्लाइट की टिकट बुक करूं तेरी? और कैसा लगा मेरा हुक्म का इक्का? औरत को ना अपनी औकात में रहना चाहिए। देख, मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर तू कोर्ट में पहुंची तो तेरा ये वीडियो ना धूमधाम से वायरल कर दूंगा। ए, धमकी किसको दे रहा है? कौन है बे? मैं सखी वारगे की दोस्त, सखी वागले। औकात दिखाएगा? हाँ, रुक, अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाती हूँ। तुझे क्या लगता है? हाँ, तू अगर क्लिप वायरल कर देगा तो हम साइबर पुलिस के पास नहीं जाएंगे? मर्डर का केस तो तुझ पे चल ही रहा है, साथ में साइबर क्राइम का भी केस चालू हो जाएगा। और डर मत, मेंटल टॉर्चर, डिफॉर्मेशन के केसेस भी बनेंगे। और सुन, बेचारी मत समझना सखी को, हम सब उसके साथ हैं। और तेरा वो दोस्त है ना आनंद, उसे तो मैं अंदर करवा कर रहूंगी। और भूल मत, ये क्लिप वायरल हुई ना तो उसकी भी बदनामी होगी। तो ये धमकियां है ना, किसी और को जाके दे। चल फोन रख। ये 2 टके की लड़की विशाल को औकात दिखाएगी। अरे भाई शांत हो जा, कुछ सोच से कुछ कर। विशाल को औकात दिखाएगी। अभी उसका वीडियो वायरल करता हूँ।
कुछ नहीं करेंगे ये लोग। हाँ, हमारे पास रिकॉर्डिंग है ना, तू टेंशन मत ले। मैंने तो आनंद के साथ शादी के सपने देखे थे और वो ये क्यों कॉल उठा? हेलो, क्या? क्या हुआ है? उन्होंने वो वीडियो वायरल कर दिया है। मेरे सारे दोस्तों के फोन पर वो क्लिप आ गई है। नहीं जल्दी कैसे? सकी, सकी, I'm really sorry। शायद मेरे गुस्से में उन्हें मैंने ज्यादा ही भड़का दिया। मुझे नहीं पता था कि वो सच में वीडियो वायरल कर देंगे। भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई? गलती तो हुई है सखी, पर तुमसे नहीं, उन लोगों से। जिस बात का डर था वो तो हो गया, अब किस बात का डर? थैंक यू सखी। अगर तुमने इस तरह रिएक्ट नहीं किया होता तो उन्होंने ये कदम नहीं उठाया होता। वो लोग मुझे डराते, धमकाते और मुझे इस कदर मेंटली टॉर्चर करते कि मैं टूट जाती। वो लोग मुझे कमजोर बना रहे थे, लेकिन अब मेरा डर मेरी ताकत बन गया है। मेरी इज्जत तो उन्होंने सोसाइटी के सामने उछाल दी, लेकिन अब मैं उन्हें ऐसा मुंह तोड़ जवाब दूंगी कि वो किसी और लड़की की इज्जत पे हाथ डालने से पहले 100 बार सोचे। मैं अब किसी और लड़की के साथ ऐसा होने नहीं दूंगी। ओके ओके, सखी का फोन था। उन लड़कों ने वीडियो वायरल कर दिया। ओह गॉड, हमारा राम जी। हाँ, अभी क्या करेंगे? रोकना होगा। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम इतना तो कर ही सकते हैं कि ऐसे वीडियोस आगे फॉरवर्ड ना करें और जो हमें भेज रहे हैं उन्हें रोकें, और ये वीडियोस जिन प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं उनके बारे में रिपोर्ट करें। अच्छा, सखी वारगे उन सब लड़कों के खिलाफ कंप्लेंट करने जा रही है। That's really brave। और हमारी सखी और गुनगुन भी साथ है, हमें भी जाना होगा। हाँ, चलो चलो, चलो come on। चलो। मोरे, यस मैम। साइबर सेल से बात करके इस क्लिप को हर जगह से डिलीट करवा दो और फॉरवर्ड होने से भी रोको इसे। आजच्या आज हे काम झालं पाहिजे, कळलं? ओके मैम। खेड़कर, बिगड़े इनके एफआईआर लॉन्च कर दो। जी मैडम। आप लोग वहां जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करवा दीजिए। उन चारों को मैं ठिकाने लगाती हूँ। सखी नाम है ना तुम्हारा? बहुत बहादुरी का काम किया है तुमने ये कंप्लेंट लिखवा के। अमूमन ऐसे केसेस में लड़कियां पुलिस स्टेशन आती नहीं। वो ऐसा क्यों करती है मैं समझ सकती हूँ। तुमने एकदम सही कदम उठाया सखी। अब उन चारों को जेल की हवा मैं खिलवाऊंगी। दरवाजा तोड़ना है या बेल बजाना? बेल बजाओ।
अरेस्ट करो इन सबको। एक सेकंड, किस बात के लिए? वो तो थाने चल के पता चलेगा। ए, हाथ लगाया ना, अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। रतनलाल जी के आदमी हैं हम, पीछे हट। अच्छा, तूने कह दिया और मैंने मान लिया। बात करा देता हूँ। हाँ बोल विशाल। प्रणाम बाबूजी। वो माफी चाहता हूँ इतनी देर रात को आपको परेशान किया। ये एसीपी तेजस्वी देश पांडे आई है अरेस्ट करने। लो जरा बात कर लो। अरे यार, ये लोग तो रोज रोज नए नए कांड करते रहते हैं। दे फोन दे उसके। यस सर। हाँ एसीपी साहिबा, मैं रतनलाल बोल रहा हूँ। ये मेरे बच्चे हैं, इन्हें छोड़ दो। कल मेरे ऑफिस में आ जाइए आप, हम लोग बैठकर बातचीत करके सब सुलझाते हैं। फिलहाल उनको छोड़ दीजिए। ओके सर। मैं सिर्फ इतना कंफर्म करना चाह रही थी कि आप ही के आदमी हैं या बस आपका नाम यूज करके रफू चक्कर होना चाह रहे। लेकिन अब सब क्लियर हो गया है सर। छोड़ दो उन्हें। हो गई तसल्ली? मोरे क्यों जायला? लेकिन मैं तुझे क्या लगा रे? बड़े बाप का फोन ऑन करके तू बच जाएगा? हाँ? गाड़ी टकायला। ए, चल। एक मिनट इधर आ। एक औरत के औकात की बात कर रहा था ना तू? ये थी औरत की औकात। अब चुपचाप गाड़ी में जाके बैठेगा तू, समझा? चल चला रे। नमस्ते माता जी, नमस्कार। गुस्सा आ रहा है? नहीं, दया आ रही है उस माँ पर जिसने तू जैसे दरिंदे को जन्म दिया है। अगली बार ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले ना, भले ही तू लड़की के माँ बाप के बारे में मत सोचना कि उनके ऊपर क्या बीतेगी, पर ये जरूर सोचना कि तेरी माँ पर क्या बीतेगी तेरी ऐसी करतूत देखकर। अरे देखो तो सही से कितनी बेशर्मी से खड़ा हुआ है। मन तो करता है कि इसका मुंह ही नोच लूं। सावित्री जी प्लीज शांत रहिए। देखिए मैं समझ सकती हूँ आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, लेकिन प्लीज अपने आप को संभालिए। और मैं आप सब लोगों को बता दूं कि हमने टेलीकॉम वालों से बात करके उस क्लिप को ब्लॉक करवा दिया। सो प्लीज आप लोग रिलैक्स हो जाइए। डैडी, ये वही विशाल है जिसने हमारे घर पे पत्थर फेंक के हमें धमकाया था। इसी की वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। ये देखो तो, ये कितना बेशर्म आदमी है ये। इतनी नीच हरकत करने के बाद भी हमारी बच्चों को घूर रहा है। तो मन तो करता है एक जोरदार थप्पड़ मारो इसे। हाँ तो मारो, आप भी मार लो। एक काम करो, आप लोग ना लाइन में खड़े हो जाओ और एक एक करके मारो मुझे। मैडम एक काम करो, आप टिकट रखवा लो, एक एक करके मारेंगे और अपनी भड़ास निकालेंगे, क्योंकि जेल में तो मैं ज्यादा टाइम तक रहने वाला हूं नहीं। मोरे इसको लॉकअप में डालो। चल।
सुनिए 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 मोरे भैया, कल सुबह रतनलाल जी आएंगे और हम सबको छुड़ा के ले जाएंगे। फिर तुम ही लोग सलाम भी ठोकोगे और बाइज्जत गेट तक छोड़ने भी आओगे। चुप, एकदम चुप। मोरे तो तोंड काय बघताय तुम्ही? आठ टाका त्याला। ऐसा ही होता है, जिनके सर पर भगवान का हाथ होता है ना, वो भगवान को कई बार प्यारे हो जाते हैं, पर जिनके सर पर रतनलाल जैसे लीडर का हाथ हो, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता भगवान भी। और सुनो, तुम दोनों की बेटियों का ना सखी वारगे से भी बुरा हाल करूंगा, और कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम मेरा। रतनलाल जैसे पावरफुल आदमी के सामने तुम्हारा कानून घुटने टेक देगा। तुम सब ठहरे मामूली से आम आदमी, क्या बिगाड़ लोगे मेरा? मैं भी देखूं क्या बिगाड़ोगे। डैडी, इतना बड़ा कदम तो उठा लिया है, पर अब मुझे बहुत डर लग रहा है। जब सबको डर लग रहा था, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस, तब तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगा। और अब जब तुमने इतनी बहादुरी से सबको जेल के अंदर डाल दिया है, अब किस बात का डर? हाँ। अरे भाई, तुम लोगों ने दोनों ने मिलके ये दिखा दिया कि सच्चाई और हिम्मत में कितनी ताकत होती। हाँ, अरे तुम दोनों की वजह से तो वो अपराधी जेल में है। यस, एंड वी आर प्राउड ऑफ यू सखी। गुनगुन। यस दीदी। अरे इतनी खुशियां मत मनाओ, लड़ाई अभी बाकी है। कहीं वो चारों रतनलाल की मदद से छूट गए तो? और जिस हिसाब से वो विशाल बोल रहा था, हमारे को तो लगता है कि वो एक दिन भी जेल में नहीं टिकेगा। वो रतनलाल जरूर उन चारों को छुड़वा ही देगा। अगर ऐसा हुआ तो वो चारों सखी वारगे को गवाही देने के लिए कभी कोर्ट तक पहुंचने नहीं देंगे। इस रतनलाल को किसी न किसी तरह रोकना होगा। देखिए, 5 मिनट आपके पास, उसके बाद मुझे इलेक्शन कैंपेन के लिए निकलना है। बोलिए, क्या चाहिए आप लोगों को? जुबान, आपकी जुबान चाहिए रतनलाल जी। क्या आप उन 4 लड़कों को छुड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे? यार मनोज, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। इस पूरे मैटर में तुम क्या कर रहे हो? भतीजी इन्वॉल्व है मेरी, और अगर नहीं भी होती तो भी मैं इस मैटर को अपने हाथ में लेता, क्योंकि उस विशाल जैसे हैवान को जेल में ही सड़ने देना चाहिए। देखो, तुम इसे पर्सनल मैटर बना रहे हो, हाँ? और मिस्टर राजेश वागले सर। राजेश वागले जी, राजेश जी, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, जो सलाह मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में दी थी, कि जो इंसान दूसरों के दुख को समझता है वो हमेशा दुखी ही रहता है। इसलिए उस अनजान लड़की के चक्कर में आप इमोशनल फूल मत बनिए। रतनलाल जी, लेकिन मेरे पिताजी कहते हैं कि जो लोग दूसरों के दुख को समझते हैं, वो उस दुख में भी सुख ढूंढ ही लेते हैं। और मैं खुश हूं इमोशनल फूल बनकर। पता चला है कि विशाल और उसके जो लड़के हैं, वो आपके लिए हर किस्म का गैर कानूनी काम करते हैं। अगर ये बात बाहर चली गई, पब्लिक को पता चली कि रतनलाल जैसा पॉलिटिशियन जो लोगों की भलाई चाहता है, उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता है, जो कानून और न्याय व्यवस्था का रखवाला है, वो इन हैवानों का साथ दे रहा है जिन्होंने एक मासूम लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ की है,
जो कानून का मजाक उड़ाते हैं, जो सरेआम निहत्थे लोगों की जान ले लेते हैं, तो फिर क्या होगा? तो इलेक्शन हार जाएंगे। धमकी धमकी दे रहे हो? हाँ? कौन तुम लोग? हाँ? कोई नहीं, साधारण लोग हैं, कॉमन मैन का कार्टून आपको याद है? हाँ? तो आंखों पे वो गोल चश्मा, हाथ में छाता, वही कॉमन मैन जो बस दौड़ता हुआ और धक्के खाता हुआ नजर आता है। बस में, ट्रेन में, राशन की लाइन में, सरकारी अस्पताल में, सरकारी दफ्तरों में, वो कॉमन मैन। पहचाना? नहीं। अरे आप कैसे पहचानोगे? आप उसे दूसरे नाम से जानते हो ना, वोट बैंक। इलेक्शन के वक्त आप इसी कॉमन मैन के पास तो आते हो, हाथ जोड़ते हो, बड़े बड़े वादे करते हो, और जैसे ही इलेक्शन जीत जाते हो हमें भूल जाते हो। फिर उस कॉमन मैन को बस, ट्रेन, राशन की लाइन के साथ साथ आपके दफ्तर के बाहर जो शिकायतों की लाइन होती है उसमें खड़ा रहना पड़ता है। आपको हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है रतनलाल जी। ये जिस कुर्सी पर आप बैठते हो ना, वो कुर्सी कॉमन मैन ने बनाई है। ये जो कालीन है वो किसी कॉमन मैन ने बिछाया है। जिस दिन ये सारे कॉमन मैन एक होकर ये कालीन खींचेंगे, उस दिन आप मुंह के बल गिर जाओगे। मनोज, बहुत अच्छा बोलते हैं ये। देखिए, जो हुआ वो आपके बेटी के साथ तो नहीं हुआ ना? तो मतलब मुझे इंतजार करना चाहिए उस दिन का जब सखी वारगे की जगह मेरी बेटी सखी वागड़े के साथ ये वाकया हो। इनफैक्ट सखी वागड़े क्यों, आपकी बेटी पूजा के साथ अगर ये बात हो जाए तो? ए वागड़े, जबान संभाल क्या? मेरी बेटी, मेरी। देखिए कितना गुस्सा है आपको। जरा सोचिए उन माँ बाप पर क्या बीती होगी जिनकी बेटी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं आपके लड़के। चाहिए क्या तुम लोगों को? चुप्पी। उन लड़कों को रिहा करने की कोशिश मत करना, पुलिस को अपना काम करने दो। बरोबर है, आप चुप बैठेंगे हम लोग भी चुप बैठेंगे, है मनोज भाई? बराबर ना? और क्या है, किसी को पता नहीं चलेगा कि वो 4 लोग आपके आदमी थे। इलेक्शन सर पर है, अगर ये सारी बातें मीडिया में चली गई तो सोचिए कितनी तेजी से आपके सारे वोट गिरेंगे। आमतौर पर पॉलिटिशियंस लंबे लंबे भाषण देते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। पहली बार एक पॉलिटिशियन चुप रहकर इलेक्शन जीतेगा। तो मंत्री जी चलते, आपको और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हो। थैंक यू फॉर योर टाइम। एक सेकेंड, ये हमारे बीच जो बातचीत हुई है वो आप लोगों ने रिकॉर्ड तो ये तो समझदार निकले हैं? क्या करे रतनलाल जी, आज का कॉमन मैन है ना, वो अपडेट हो गया है। आजकल उसके हाथ में छाता नहीं होता, मोबाइल और इंटरनेट होता है। और इंटरनेट की खास बात पता है आपको? वो आप पॉलिटिशियन की तरह लोगों में भेदभाव नहीं करता। अगर आप लोग एक लड़की की क्लिप वायरल करके उसकी इज्जत उछाल सकते हो तो कॉमन मैन भी आपकी रिकॉर्डिंग वायरल करके आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकता है। मोहित कपूर हत्याकांड के केस की सुनवाई हो चुकी है और कोर्ट ने विशाल, सुशील, शैलेश इन तीनों अपराधियों को गुनहगार साबित करते हुए पूरे 14 साल की सजा सुनाई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने उस लड़के को भी सजा सुनाई है जिसने सखी वारगे का फायदा उठाकर उनकी एक पर्सनल वीडियो क्लिप वायरल की थी।
आज वही सखी हमारे बीच है। तो सखी जी, आपने हिम्मत जुटाकर इस केस को सही मुकाम पर पहुंचाया है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे और आपको कैसा लग रहा है? ठीक वैसा ही जैसा इस वक्त मोहित के माँ बाबा को लग रहा होगा। आज हम दोनों को इंसाफ मिला है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। इनफैक्ट मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, लेकिन सही वक्त पर सखी वागले और उसके दोस्तों ने आकर मुझे बचा लिया। इस पूरी जर्नी में सखी वागले और उसका पूरा परिवार मेरे साथ था। उन्होंने मुझे हिम्मत दी ये लड़ाई लड़ने के लिए। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि किसी भी लड़के पर इतना विश्वास मत करो कि वो आपका विश्वासघात कर सके। अगर आपका बॉयफ्रेंड या पार्टनर आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपका पर्सनल वीडियो बनाना चाहे तो आप उसे रोको, फिर चाहे आपका रिश्ता टूट क्यों ना जाए। और अगर जाने अनजाने में मेरी तरह आपकी जानकारी के बिना कोई आपका पर्सनल वीडियो बनाकर आपको ब्लैकमेल करता है तो आप अपने परिवार वालों से, आपके दोस्तों से बात करो। 4 बातें सुननी पड़ेगी, लोग बातें करेंगे, लेकिन कानून का सहारा ले सकते हैं आप। और एक आखिरी मैसेज जो मैं इस देश की सारी सखियों को देना चाहती हूँ, चुप मत रहिए। मेरी कहानी इस देश की हजारों लड़कियों की कहानी है जो कभी बताई नहीं गई है। अब वक्त आ गया है वो कहानी सुनाने का, क्योंकि हर सखी का साथ देने के लिए एक सखी बनी है। वाह, सखी क्या सोच रहे हो अब? मम्मा, सखी की तरह ऐसी कितनी लड़कियां होंगी ना जिन्हें ऐसी बातें किसी से शेयर करते वक्त हिचकिचाहट होती होंगी। हमें ऐसी लड़कियों के लिए कुछ करना चाहिए ना। बिल्कुल करना चाहिए, पर क्या? मैं सोच रही हूँ कि सोशल मीडिया पे एक इनिशिएटिव शुरू करूँ उन लड़कियों के लिए जो ऐसी सिचुएशन में फंसी हो। मस्त है। अरे ये तो अच्छी बात है सखी। हाँ बेटा, तुम्हारे इस मुहिम में हम तुम्हारा साथ देकर उन सारी लड़कियों की मदद करेंगे। और मदद नहीं भी कर पाए तो एटलीस्ट उन्हें एडवाइस देकर हेल्प कर सकते हैं। ब्रिलियंट आइडिया सखी, गुनगुन, फैंटास्टिक आइडिया। और तुम दोनों यंग हो तो खुलकर सामने से आकर तुमसे बात भी कर पाएंगी ये लड़कियां। आप लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने तब तक एक ग्रुप भी बना लिया है। और दीदी, इसका नाम क्या रखना है? आपकी सखी। क्या? क्योंकि हर सखी का साथ देने के लिए एक सखी बनी है। क्या बात है, ऊपर है, एकदम मस्त है। बन गया। मस्त है। साहब, आप तो जैसा कहते हैं हम सारे काम वैसे ही करते हैं और आपके सारे रूल को भी फॉलो करते हैं साहब। तो फिर वो लफंगे लड़के मेरी सोसाइटी में क्या कर रहे थे तिवारी? अरे वो तो साहब केबल डालने वाले लड़के थे साहब। आपके फ्लैट के ऊपर जो फ्लैट है उसी में केबल डालने आए थे साहब। और साहब हमने तो उनका नाम, नंबर, कंपनी का नाम सब नोट किया था साहब रजिस्टर में। नाम नंबर से कुछ नहीं होता तिवारी, नजर रखनी पड़ती है। जी जानते नहीं हमारी सोसाइटी में कितनी जवान लड़कियां हैं, कितनी औरतें हैं। भाई साहब, यहाँ कोई सुंदर भाभियां रहती हैं क्या? तो जो ओह माय गॉड, क्या कहा तुमने? निर्लज? निर्लज नहीं, भास्कर। हाँ, तो मैं कह रहा था आपकी सोसाइटी में कोई ब्यूटीफुल खूबसूरत भाभियां हैं क्या? साहब वाह, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। सीधा पॉइंट पे ही आ गए। बेहुदा इंसान। बेहुदा नहीं, भास्कर। कितनी बार इनको मेरा नाम बताना पड़ेगा? अच्छा मुझे बताइए ना, कोई मॉडल टाइप भाभी है क्या आपकी सोसाइटी में? अरे दोस्त, निर्लज, पापी, दुराचारी, आज मैं तेरा जान ले लोगे बच्चे की। ये निर्लज बेहुदा इंसान कैसी कैसी बातें कर रहा था।
अरे भास्कर बाबा भास्कर, और इतना सिंपल आंसर तो था मेरे इस क्वेश्चन का। ये क्या है, तो इस सोसाइटी में इतनी सुंदर भाभियां। आराम से बात करते हैं ना। क्या? Excuse me, what do you mean? हाँ, सुंदर भाभी मतलब क्या होता है? हाँ। अरे पूछ क्या रही हो इससे? इससे तो ये। अरे रुको। देखो भाई, सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं हम, ऐसे मारपीट नहीं कर सकते। बात करनी चाहिए। और आप क्या मारिए से ज्योति भाभी, कैसी वाहियात बातें कर रहे हैं आप? सुंदर भाभी से मतलब क्या है आपका? अरे वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ तब से। ये देखिए, मिसेस बोरीवली का कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला है, यही तो बताने आया था, ताकि आपकी भी सोसाइटी से पार्टिसिपेट कर सके। खामखा मार दिया। ये पैम्पलेट बांटने थे मुझे, ये लीजिए। हाँ, आप भी लीजिए। वो मिस्टर भास्कर सीधे सीधे पूछ नहीं सकते थे? ये कोई तरीका इंक्वायरी करने का? चलो निकलो। चलो आराम से कायदे में आना। क्या तरीका है? ब्यूटी कॉन्टेस्ट हमारे बोरीवली में। वन्ना बहन, आपको तो हिस्सा लेना ही चाहिए। यस वन्ना भाभी, यस। आप तो 100% जीतेंगी, क्योंकि आप जैसी सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी आज तक इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुई। और एक सेकंड, ये तो मिसेस बोरीवली कॉन्टेस्ट है ना? हाँ। तो तुम्हें भी हिस्सा लेना चाहिए। और ज्योति भाभी, आपको भी हिस्सा लेना ही चाहिए। ब्यूटी कॉन्टेस्ट? ये टीवी पे आएगा क्या? जीतने वाले को क्या मिलेगा वही? ये सब तो लिखा नहीं है आशा इसमें। हाँ, तो क्या हुआ? मैंने तो सुना है बाबा, जो भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेता है ना, उसको डायरेक्ट पिक्चर में काम करने का मौका मिलता है। सच में? हाँ, ये फॉर ऐश्वर्या, एस फॉर सुष्मिता, बी फॉर ब्रेन लारा। ब्रेन नहीं, ब्रायन लारा, और वो क्रिकेटर है आशा। हाँ एग्जैक्टली। तुम लारा दत्ता कहना चाहती हो? हाँ वही, वो भी तो बड़ी हीरोइन है। हाँ। म्हणजे मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जीत जाता है ना, उसको पिक्चर में काम करने का चांस मिलता है। आशा रानी, ये उतना बड़ा कॉन्टेस्ट भी नहीं है। हाँ, आपको जीतने पे एक ट्रॉफी जरूर मिलेगी, और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि न्यूज़पेपर में फोटो आ जाए। वो क्या कम है क्या वही? बिफोर पहचान तो मिलेगी कि नहीं? बिल्कुल, पहचान तो पक्का मिलेगी। इनफैक्ट यू नो व्हाट यामिनी भाभी, ज्योति भाभी, मैंने जब कॉलेज में थी तब से मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, पर कभी ऐसे मौका ही नहीं मिला। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इस कॉन्टेस्ट में पक्का पार्टिसिपेट करूंगी। ले लो वही। वन्ना बहन, ज्योति बहन, मैं इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी। क्यों? देखो ना, जिस दिन ये कॉन्टेस्ट है उस दिन ही मेरे सुपर हिट नाटक मैं ही चोर मैं ही सिपाही के 3 शोज है। लेकिन ज्योति भाभी, आपको वंदना मैनी के साथ इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहिए। यस। मैं भाग लूं? हाँ, ये मैं भाग लूं के बाद क्वेश्चन मार्क क्यों था? हाँ ज्योति भाभी, अरे इतनी सुंदर हैं आप, क्या कमाल की साड़ी ड्रेप करती हैं, इतनी अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहनती हैं, इतनी खूबसूरती से खुद को कैरी करती हैं, आपको तो पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि आप जीत भी सकती हैं, है ना? हाँ। मतलब मिसेस बोरीवली, मैं जीत सकती हूँ? बिल्कुल जीत सकती है। बिल्कुल जीत सकती है। आप तीनों मिलकर मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो। हाँ। अरे नहीं ज्योति बहन, वंदना बहन सही कह रही है। हाँ। आप दोनों को हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। और देखिए, मैं हूँ ना आपके साथ ट्रेन करने के लिए, आपको टिप्स देने के लिए। ज्योति बहन, बल्कि ये तो एक बहुत ही उम्दा अपॉर्चुनिटी है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, करने में भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हर्षद से पूछना पड़ेगा, पता नहीं वो क्या कहेंगे। अरे नहीं कहा ना मैंने। पर पापा एक बार पढ़ो तो सही अरे से। नहीं, क्या पढ़ना है अभी? क्या एक क्या बार पढ़ो बस। क्या पढ़ना है इसमें? बिल्कुल नहीं। ब्यूटी कॉन्टेस्ट है? बावरी हो गई तू? पर पापा
पापा इसमें बुरा क्या है? मम्मी कितनी सुंदर है। और पता है अन्विता ने यहाँ तक कहा था कि मम्मी मेरी माँ नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन लगती है। वो बात तेरी सही है, सुंदर तो है हमारी ज्योति है। इसीलिए तो मैंने शादी की है, इसी थोड़ी इधर सुंदर तो है बावरी तू है? तो फिर ब्यूटी कॉन्टेस्ट क्यों लड़ना? नहीं, क्या फायदा है जबरदस्ती का कंपटीशन लड़के? ये सुंदरता का प्रदर्शन क्यों करना है? तो ढूंढोरा क्यों पिटने का कि देखो देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ? क्या समाज में क्या बोलेंगे लोग? नहीं नहीं, हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है, नहीं चलता है। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हाँ, क्योंकि मैं उन सब बातों में नहीं मानता हूँ। तो फिर पापा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, राउंड्स, कैसे कैसे टाइप के राउंड्स होते हैं वहां पे, पता है तुझे? कैसे कैसे टाइप के कपड़े पहना के ऐसे पब्लिक के बीच में मटक 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 के चलना पड़ता है। चल छोड़ो, ये उस टाइप का कंपटीशन नहीं मान, लेकिन सवाल कैसे कैसे टाइप के सवाल पूछेंगे उधर, जवाब दे पाएगी तू? दे पाएगी? नहीं ना? ये सब ऊपर से जाएगा इसके। अरे नहीं हो पाएगा इससे, इसके बस की बात नहीं। पापा आपको पता है वंदना आंटी भी पार्टिसिपेट करने वाली है? क्या? हाँ। लो, तो फिर क्या मतलब है? अरे ट्राई भी क्यों कर रही है तू? सबके सामने क्यों खुद को शर्मिंदा करने पे तुली हुई है? किधर वंदना अभी, किधर तू? वंदना अभी कितनी पढ़ी लिखी है और तू मैं बोल रहा हूँ नहीं हो पाएगा तुझसे, क्यों जिद कर रही है? फालतू का टाइम पास मत कर, हैं? ये सब बारे में सोच भी मत तू। पापा प्लीज मम्मी एक बार ट्राई करिए। जिद मत, जो चीज नहीं है ना वो नहीं हो सकता। पापा कुछ मम्मी एक बार। हाँ कानारे साहब, अरे नहीं नहीं, इंडेक्स ले लो। मम्मी ध्यान से देखिए इस खूबसूरत चेहरे को। इससे खूबसूरत चेहरा क्या तुमने कभी देखा है? वंदुरानी, तुम ही जीतोगी। मिसेस बोरविल क्या, मिसेस मुंबई, मिसेस महाराष्ट्र, मिसेस इंडिया में भी पार्टिसिपेट करोगी ना तो तुम ही जीतोगी। बहुत अच्छा था, पर थोड़ा ज्यादा हो क्या थोड़ा नहीं, थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत ज्यादा हो। हाँ। अरे मम्मी डैडी सही कह रहे हैं, आपकी जैसी कूल मॉम कोई होगी ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे जैसी कूल मॉम नहीं होगी, लेकिन अथर्व महाराज, ये कूल मॉम का कंपटीशन नहीं है, हाँ ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। पता नहीं कितने सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, इनफैक्ट ज्योति भाभी भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। मैं तो नर्वस हो रही हूँ, कभी किया नहीं है ना ये सब, पता नहीं कैसे कैसे राउंड्स होंगे, क्या क्या राउंड्स होंगे। इंडियन वेस्टर्न तक तो ठीक है, लेकिन अगर बिकिनी राउंड हुआ तो? बिकिनी राउंड? हाँ। बिकिनी राउंड मतलब बिकिनी क्या? अरे मजाक कर रही है, थोड़ी ना बिकिनी राउंड होगा, सिर्फ इंडियन और वेस्टर्न राउंड है। एक मिनट, मेरा तो ठीक है, बट ज्योति भाभी और वेस्टर्न? नहीं नहीं, मैंने कभी जीन्स तक नहीं पहनी है, नहीं होगा मुझसे। और मैंने तय कर लिया है, मैं हिस्सा नहीं ले रही हूँ। हर्षद को भी पसंद नहीं है, उल्टा उनको तो लगता है कि मैं वहां जाके अपने आप को और उनको एम्ब्रेस करा लूंगी। एम्ब्रेस कैसे करेंगी आप ज्योति बहन? एम्ब्रेस मतलब गले लगाना होता है ज्योति भाभी, एम्बैरस। देखा, मुझे इतना भी नहीं आता है। हर्षद बिल्कुल सही कहते हैं, मैं लायक ही नहीं हूँ। और अगर आप हिस्सा ले रहे हो, मेरा तो जीतने का सवाल ही नहीं पैदा होता ना। मतलब आपके सामने मेरी मजाल ही क्या है? एक मिनट, किसने कहा आपसे? हर्षद भाई ने कहा? हाँ, ये तो मेरे गुजराती सुपरहिट नाटक मारा डॉगी नी पुछड़ी वाकी ते वाकी जैसा हो गया। मुझे तो लगा था कि हर्षद भाई बदल गए होंगे, ज्योति बहन की इज्जत करने लगे होंगे, और अभी तो लगता है कि हर्षद भाई जरा भी नहीं बदले और आपकी इज्जत तो बिल्कुल नहीं करते। क्यों करेंगे?
मतलब मुझ में कि ऐसी क्या बात है? क्या आता है मुझे? ना मैं आपकी तरह अच्छी कलाकार हूँ, ना ही मैं वंदना भाभी की तरह अच्छा खाना बना लेती हूँ। पूरा दिन घर पे बैठी रहती हूँ बस। हर्षित बिल्कुल सही है, क्यों करेंगे ना मुझे सपोर्ट? कुछ कर दिखाने की हिम्मत ही नहीं है मेरे अंदर। कोई काम अकेले कर पाऊंगी ऐसा लगता ही नहीं है। हर काम करने के लिए मुझे किसी ना किसी की मदद लगती है। आत्मविश्वास ही नहीं है अपने अंदर कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मुझे ही लगता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा। हर्षद बिल्कुल सही कहते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी। सॉरी। इनके अंदर तो जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, ये सब हर्षद भाई ने इनको अंडर एस्टिमेट करने की वजह से हो गया है। पर कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, वरना ये जीरो कॉन्फिडेंस में चली जाएगी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।